ओके, तो जब हम लोग बच्चे रहते थे तब हम लोग का माइंड में सवाल क्या आता था, क्यों क्यों हो रहा है, व्हाई, इट्स ऑल अबाउट द व्हाई। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आप लोग से, डेप्रिसिएशन क्या है? तो आई थिंक सबको पता है, डिक्रीज द वैल्यू, हाँ या ना? डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डिक्रीज, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। हम लोग ऐसे बोलते हैं, एसेट का वैल्यू डिक्रीज करने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और क्यों करना है? दो चीज के लिए करना है। पहले बात तो आप यूज करोगे तो उसका एक यूसेज के लिए, उसका एक वेयर एंड टियर बोलते हैं उसको हम लोग, ये होता है। और एक फैक्टर होता है टाइम। मानते हो कि नहीं मानते हो? कोई चीज पुराना है कि कोई चीज नया है, ये बात कौन डिसाइड करता है? ये बात डिसाइड करता है समय। आई थिंक मेरे साथ एग्री करोगे आप। आज एक टाइम था जब मोबाइल फोन, जब कलर हैंडसेट होता था, तो लोग एक स्वैग सोचता था कि मेरे पास कलर वाला हैंडसेट है। और मोबाइल फोन में उस टाइम पे फीचर्स भी ऐसा था, 65K कलर डिस्प्ले ऐसा करके आता है। फिर कलर फोन के साथ कैमरा आया। बट आज ये सब चीज मैटर करता है। क्यों? एक टाइम पे जो फोन प्रीमियमशिप हुआ करता था, आज उसी फोन डब्बा फोन बन गया। कौन बनाया? पब्लिकली नहीं बनाया, टाइम बनाया। टेक्नोलॉजी जैसे धीरे धीरे बढ़ते गया, वो सब चीज ऑटोमेटिक बैकडेटेड होते गया। तो एसेट हो या इंसान हो, कौन बैंड बजाता है और अच्छा भी कौन बनाता है? टाइम। तो आप लोग चाहो तो अपना टाइम आएगा वाला गान गा सकते हो, ठीक है, अगर आपको मोटिवेट होना है तो, ठीक है। तो एनीवे, तो गाइज, टाइम एसेट का वैल्यू को भी कम कर देता है, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है एज ए डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो सबसे पहला बात, डिप्रिसिएशन का मीनिंग आई थिंक यहाँ पे सारा स्टूडेंट को पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। So what is the meaning? That is decrease the value. Value of what? Value of fixed asset मत बोलो, tell it asset, depreciable asset. because आप लैंड को नहीं ले सकते हो, गुडविल को नहीं ले सकते हो, तो वो भी फिक्स एसेट के अंदर ही आता है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहला बात ये है कि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करेंगे। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं आज। कोई हम लोग के माइंड में, मतलब बड़े लोग वाला सवाल नहीं आएगा, बच्चे लोग वाला ही सवाल हम लोग के माइंड में आएगा। तो आइए कर शुरू करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? आई नो, वी ऑल नो दैट। अब सवाल उठ रहा है, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करना है? तो आंसर तो आपके पास है ही, किसके ऊपर चार्ज करना है? इट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट। बट इसका दो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। फिक्स एसेट का दो क्लासिफिकेशन होता है ना, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ए डिफरेंस क्या है? टच, हाँ एक सेकंड भाई, ट्रेन नहीं पकड़नी है, हौले हौले चलते हैं। सुनने तो क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या डिफरेंस है? एक को टच कर सकते, टच, हाँ टच किए। फील, क्या फील आ रहा है टच करके? तो बेवजह शाहरुख खान क्यों बन रहे हो? अच्छा सुनो, टैंजिबल और इंटैंजिबल का ऐसा कुछ नहीं है। फील, अच्छा गुडविल में क्या फील होता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट कैसे फील होता है? क्या सर, टैंजिबल एंड इंटेंजिबल सही है, टच वाला था, तो फील मतलब क्या होता है? अच्छा अच्छा, अच्छा एक सेकंड, गुडविल इज एसेट, टैंजिबल के इंटेंजिबल? गुडविल होता क्या? क्या? पॉपुलैरिटी। व्हाट इज गुडविल? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग से, गुडविल क्या है? यस, क्या नाम? नाम मतलब? तो हर किसी का नाम है तो हर किसी का गुडविल है। अच्छा, अकाउंट्स में गुडविल का मतलब क्या, ये बताओ। अकाउंट्स हर चीज का वैल्यू होता है ना। चलो मान लिया कि किसी का बहुत सारा अच्छा नाम है मार्केट में, कीमत बताओ। किसका किसका किसका? 500 करोड़ किसका? इंडियन स्टॉक मार्केट की कीमत भी उतना नहीं है, कितना? क्या बोल रहे हो तुम? ए, गुडविल क्या होता है? बोलो गुडविल क्या होता है, कम ऑन। व्हाट इज गुडविल? हम सेल परचेस में जा ही नहीं रहे। गुडविल का मतलब समझो प्लीज, सिंगल लाइन पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल एज पर अकाउंट? अगर बोल तो नाम है तो मैं बोलो कीमत कितना है इसका। कीमत कैसे डिसाइड होता है? बोलो। मार्केट वैल्यू मतलब? तो बिजनेस का वैल्यू तो बिजनेस का बेच देना पड़ेगा, तो बेच के गुडविल आता है थोड़ी। हाँ, तो कैसे कैलकुलेट करते हो वैल्यू? ऑक्शन हो रहा है, शाहरुख खान का ऑक्शन करेंगे भाई। हाँ हाँ, पता है, मेहनत किया, बहुत सारा शिद्दत से काम किया, यूट्यूब फेसबुक पे छा गया, 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन आया, बट व्हाट इज द मीनिंग?
हाँ जैसे कि जावेद हबीब है, हाँ एक हाँ बोलो। उनके नाम के साथ कोई भी फ्रेंचाइजी खोल देता है अपना, हाँ और कार्टेल का नई वैल्यू करता है। पता है व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? गुडविल कहाँ हुआ? उसका तो ब्रांड हो गया, तो व्हाट इज द गुडविल? वही पूछ रहे क्या गुडविल क्या है? ठीक है, तो आप लोग कभी ऐसा सवाल पूछते हैं? मतलब मेरा एक चीज बहुत क्यूरियोसिटी लगता है कि जब हम लोग क्लास में ये सिंपल चीज लेके डिस्कस किए थे, बैलेंस शीट का डेफिनेशन, कैरेज इन और आउटवर्ड क्या डिफरेंस है, तो जब आप लोग बचपन में ये चीज पहले दफा पढ़े थे, जो भी मतलब कॉलेज में स्कूल में जब भी पढ़े, तो आप लोग पूछे क्यों नहीं ऐसे सर मीनिंग समझे इसका? अब गुडविल आप लोग क्या समझते हो कि किसी का मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, दैट इज अ गुडविल, एक्सेप्टेड। वैल्यू कितना है अकाउंट्स में? अगर बैलेंस शीट में लिख रहा हो गुडविल, तो उसका पिक्चर अपलोड करूं जेपीईजी फॉर्मेट में कि वैल्यू लिखूं? तो वैल्यू कितना होगा? वैल्यू तो बोलो कितना होगा उसका। चलो बच्चन सब का गुडविल कितना है? बच्चन सब का वैल्यूएशन ब्रांड वैल्यू 7 करोड़ मिनिमम, तो दैट इज द गुडविल। कैसे आता है ये? अच्छा ठीक है सुन लो, ध्यान सुन लो भाई साहब। जावेद हबीब वो जो बोल रहे थे तुम, दैट इज अ ब्रांड। ब्रांड का वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट। या तुम बोल सकते हो गुडविल उसके अंदर भी है, बट जावेद हबीब के साथ बहुत सारा कॉम्पिटिटर भी है, तो उनका गुडविल कितना उनका है, तब तुम कैसे डिसाइड करो? ध्यान से सुन लो। आईसीए का बिजनेस अकाउंट्स में आप लोग का एक पेपर आता है ना, डॉक्यूमेंटेशन बोल के, ये क्वेश्चन वन एंड ओनली आईसीए में पाए जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आते क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से करते हैं, बट फिलहाल चलो आईसीए तो सब मुमकिन है, क्वेश्चन आ ही सकता है ऐसा। एक सेल परचेज का एंट्री आ रहा है ऐसा करके, बिजनेस अकाउंट्स का डॉक्यूमेंटेशन अगर एग्जाम दिया है प्रैक्टिस की, इस तरह क्वेश्चन होगा क्या कि अच्छा पहले बात तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, किसी चीज का अगर नाम लो, ये एक्स वाई जेड के अलावा लोगों का नाम सोचता ही नहीं। लेट एक्स हैज अ 10 ईयर एज, क्यों भाई एक्स कौन है? आज तक समझ नहीं एक्स वाई जेड कौन है, तो नाम लो। चलो ये लोग नाम में बिलीव नहीं रखता है, तो पीक्यूआर लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड ऐसा करके कुछ नाम था, तो पीक्यूआर लिमिटेड एक्स वाई लिमिटेड को बेच रहा है, वो खरीद रहा है, ऑल दैट अच्छा था। ये 12 लाख का सामान बेचा, वो 12 लाख पैसे लगे, बहुत अच्छा लगा। थर्ड नंबर जनरल पे ही दिखा रहा है कि पीक्यूआर ने 50 लाख का डोनेशन कर दिया। अरे यार माल बेचे पूरा साल में 20 लाख का और 50 लाख का डोनेशन, कहाँ से पैसा आता, कहाँ से इतना पैसा? अब स्टूडेंट से पूछो व्हाट इज अ जर्नल, स्टूडेंट बोलता है सर डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डोनेशन कहाँ आएगा पीएल में? 50 लाख का डोनेशन। इनकम टैक्स को तो बुलावा दे रहे हो आप, इनकम टैक्स बोल रहा है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। मन नहीं, आप बोलोगे नहीं करो आप मुझसे और सारा पैसा ले लो मेरा, ठीक है? किस बात का भाई? तो पहले बात बोलो, चलो कोई बंदे ने 50 लाख का डोनेशन कर दिया, एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री बोलो, क्या जर्नल एंट्री होगा बोलो? कोई बंदे ने 50 लाख का डोनेशन किया, जर्नल एंट्री बोलो। डोनेशन अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, मतलब गुडविल लायबिलिटी। याद नहीं है तो मत बोलो, मेरा नाम मत खराब करो, तू कुछ भी यार। एक सेकंड, जो लोग बोल रहे हो डोनेशन अकाउंट डेबिट या चैरिटी अकाउंट डेबिट, चलो उस अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, कहाँ दिखाओ चैरिटी डोनेशन को? बैलेंस शीट में, पीएल में 50 लाख का डोनेशन, आपका सेल हुआ है 12 लाख पूरा साल का, और 50 लाख का डोनेशन दहेज में मिला था पैसा, तो ऐसे बांट क्यों रहे लोग? तो रख लो अपने पास, मिला है तो। एनीवे गाइस सुनो, एंड द आंसर इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 50 लाख का डोनेशन दे रहे हो तो कुछ तो इज्जत है आपका मार्केट में, हाँ या ना? वैल्यू कितनी चीज है जितना डोनेशन करते हो। मतलब कोई भी इंसान जब अपना एलिजिबिलिटी से ऊपर जब कुछ करते हैं, तो वही होता है उसका गुडविल का वैल्यूएशन। बीकॉम में एक चैप्टर हुआ करता है, था नहीं बोलूंगा, अभी भी है, एमलगमेशन बोलते हैं। एमलगमेशन सुने हो ना चैप्टर नाम? तो एमलगमेशन मतलब बिजनेस एक्विजिशन, बिजनेस मर्जर, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेना। तो आज अगर मैं कोई बिजनेस को मैं खरीदने जाऊं, तो सबसे पहले तो उसका वैल्यूएशन करना होगा कि कितने में बिजनेस मुझे लेना है। तो कैसे वैल्यूएशन करूंगा? हेल्प मी। आप लोग कंसल्टेंट हो, मेरा टीम ऑफ कंसल्टेंट, मुझे एक बिजनेस परचेस करना है, क्या चीज को देख के वैल्यूएशन बताइए? गुडविल, खाली लैंड और ब्रांड नहीं देखेंगे, क्या चीज देंगे उसको, मतलब बोलो तो तुम।
नहीं, तुम उसको मतलब बताओ, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, बोलो तुम। उसको इन्वेस्टर होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बोलते उसका। कहाँ पढ़े हो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन? उसी को ही मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, ये बात कहाँ लिखा है दिखाओ। ठीक है, शेयर मार्केट में ये सब लिखा रहता है। बैलेंस शीट क्या देखूं, क्या देखूं, मतलब तो फिर वैल्यूएशन कैसे करो? इसमें तो वो सही बोल रहा है, वो ठीक ही जा रहा है, क्या देखेगा वो सब सही जा रहा हो, क्या देखेगा बोलो। तुम ही बोलो भाई इसको फॉर्म क्यों कर रहे हो, वो शर्म आ रहा है बोलने में जोर से, वो तुम्हें सुन सुन के बोल रहा है। सर बैलेंस शीट देख के खरीदा जाता है, वैल्यूएशन तो उसी से होता है ना। अरे प्रॉफिट तो परफॉर्मेंस है, वो तो एक साल का है, बट आजीवन आपके पास क्या आएगा, बिजनेस का एसेट आएगा। आज अगर कोई बिजनेस में टेक ओवर करो तो उसका एसेट भी तो मेरा होगा, आपको नहीं लगता लायबिलिटी भी मेरा होगा? हाँ या ना? तो मैंने किसी बैलेंस शीट देखा किसी का, तो उसका टोटल रहा, मान लो 1 करोड़ का एसेट है और 20 लाख का लायबिलिटी है, ठीक है। तो कितने में डील करना चाहिए मुझे इस बिजनेस को? 1 करोड़ का एसेट टोटल है और 20 लाख का लायबिलिटी है। तो ये बिजनेस को अगर मैं टेक ओवर करने जाता हूं तो मेरा कितने में सौदा डन करना चाहिए ताकि फायदे का सौदा होगा? पब्लिक बोल रहा है 80 लाख, सही है, क्योंकि आप जब 1 करोड़ रुपए दोगे तो आपके पास 1 करोड़ का एसेट के साथ 20 लाख का लायबिलिटी भी तो आएगा, तो वो तो आप ही को देना होगा ना। जब आप टेक ओवर करोगे एसेट भी आपका, लायबिलिटी भी आपका, तो लायबिलिटी तो पे ऑफ करना पड़ेगा। तो वो लायबिलिटी आपका था कि प्रीवियस ओनर का था? प्रीवियस ओनर का था, तो उतना पैसा तुम्हें कम देना चाहिए। लेकिन मार्केट में कभी ऐसा सौदा नहीं होता, यही सौदा मार्केट में होगा मान लो 1.5 करोड़ का या 2 करोड़ का, तो आप बोलोगे सर आपका नेट वर्थ 80 लाख का आ रहा है और आपने 1.5 करोड़ रुपए पैसा दे रहे हो, क्यों बेवकूफ हो आप? लॉस ऑन सेल, वो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं ना, वो होता है उसका वैल्यू। नाम जो बोल रहा हो वो है नाम का वैल्यू। किसी का एलिजिबिलिटी से कुछ ज्यादा पैसा जो हम लोग देते हो, जो ज्यादा पैसा जो होता है ना, दैट इज हिज और हर गुड। यही तो बता रहा हूं, तुम ना गजब तरीके के हो, मतलब मार्केट खत्म हो जाएगा, तुम जाके बोलोगे प्रॉफिट कहाँ। हाँ, तो औकात के ज्यादा जीते हैं तो उसको तो गुडविल बोलते हैं। तो 80 लाख का सौदा मैं 1.5 करोड़ में कर रहा हूँ, तो 70 लाख जो मैं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, दैट इज नॉट लॉस ऑन परचेज, नहीं है मेरा, दैट इज फॉर द गुडविल। लोग मार्केट में नाम करेगा मुझे कि ये भाई साहब ने 80 लाख का सौदा 1.5 करोड़ ने किया, तो 70 लाख का गुडविल मेरा होगा। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द गुडविल। अब कितने लोग के मन में ये सवाल आया था कि सर आपने बोला था 1 करोड़ का एसेट और 20 लाख का लाइबिलिटी, बचपन में सुनते आए कि एसेट और लाइबिलिटी इक्वल होता है, ये तो बैलेंस शीट तो टैली नहीं। कितने लोग के मन में सवाल आया था बोलो तो? चौरोंगे में से एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर हम लोग बचपन से सुनते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, तो 1 करोड़ का एसेट आया, 20 लाख का लाइबिलिटी आया, तो सर बैलेंस शीट तो टैली नहीं है। किस लोग के मन में सवाल आया? ओनली विशाल। विशाल, बैलेंस शीट जब लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, तो 20 लाख का मेरा लाइबिलिटी था और बैलेंस शीट में मेरा कैपिटल था। समझ में आया सर? तो 1 करोड़ इस साइड का टोटल हुआ, 20 लाख का लाइबिलिटी, तो 80 लाख जो है वो मेरा कैपिटल रहेगा। समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट की रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग पूछते नहीं है इसलिए आप लोग को टफ लगता है। ये होता है गुडविल जो मार्केट आपको देता है। समझ में आया? इनकम टैक्स में गुडविल के ऊपर नो डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स में गुडविल के ऊपर नो डेप्रिसिएशन। भाई ऐसे कैलकुलेट होता है, भाई साहब ऐसे कैलकुलेट होता है। जब तुम उसको सौदा करने जाओगे, भाई गुडविल नहीं है, तुम जिम करोगे तुम्हारा गुडविल बढ़ेगा, नहीं है। जैसे 70 लाख एक्स्ट्रा दे देना, हाँ, क्यों 70 लाख क्यों दे रहे हैं? 7 करोड़ देना है तुम्हें, वो कैसे कैलकुलेट टॉस कर देंगे, 4 ऑप्शन लेंगे, ज्योतिष को बुलाएंगे, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख और 1 करोड़। न्यूमेरिक मेरा बोला है कि 9 आपका शुभ नंबर, तो 90 लाख कर देंगे। अरे पागल, उसका थोड़ी वही उसका कैलकुलेशन है, ये तो मार्केट से पता चला कितने में तुम्हें डील करना चाहिए फाइनली, उससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी बना है। शाहरुख खान का गुडविल तुम कैसे मेजर करोगे? कितना हिट फिल्म दिया उससे कैलकुलेट करोगे? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करोगे? कितना ब्रांड डेवलप करते हैं तो कैसे होता है उसका? उसे एक पहचान होता है मार्केट कि उसका जो ब्रांडिंग जो यूज करोगे इतना पैसा उसको देना है, तो मतलब ये पैसा वो अपना नाम के ऊपर लेते, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तुम अपना बैलेंस शीट में गुडविल रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड परचेज और एक्विजिशन गुडविल। और एक गुडविल होता है जिसको लिटरली पाप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्विजिशन गुडविल।
मतलब ये पार्टनरशिप फर्म में पाया जाता है। अगर आप लोग पार्टनरशिप फर्म का काम अच्छे से किए होंगे बचपन में, मतलब जब सीखे थे, तो वहां पे कॉन्सेप्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो उसके अंदर सबसे पहले जो आपको करना था वो था पीएसआर। जब पार्टनर ऐड होगा तो पीएसआर चेंज करो। पीएसआर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर डेड होगा या रिटायर करेगा तब भी कैलकुलेट करना पड़ता था। तो पार्टनर्स लोग का मन में ये चलता है कि जब हम लोग घर से पैसा लेके आते हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब घर से फर्नीचर लेके आए थे, जनरल एंट्री क्या हुआ था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अब पार्टनर्स लोग को ये लग रहा है कि आम बिजनेस में अपना नाम भी दे दिया, तो वो लोग एक एंट्री कर लेते, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और वो गुडविल पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट में रहता है। तो जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, तो सबसे पहले ऑडिटर आके बोलते हैं ये गुडविल हटाओ। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, से कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप अगर उस चीज को अगर संभाले होंगे उस टाइम पे, तो आपको बता दूं, दो मेथड था, रेज एंड राइट अप मेथड एंड डायरेक्ट मेथड एक था। याद आ रहा है कुछ? तो रेज एंड राइट अप तभी होता था जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट पे पाया जाता, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंट्स पे एक्सेप्टेड नहीं है। तो कौन सा एक्सेप्टेड है? परचेज गुडविल इज एक्सेप्टेड। अब परचेज गुडविल क्या होता है वासिम भाई? किसी का औकात से ज्यादा पे करना, मतलब गुडविल के लिए पे कर रहे हो। अब जितने तुम 1 रुपये भी ज्यादा पे करोगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर? नाम इसको बोलते हैं जब उससे पैसा है। लाइक्स, कमेंट और शेयर से कुछ नहीं होता है, पैसा आने से नाम होता है। समझ में आया? दैट इज द रियलिटी। एनीवे, तो गाइस गुडविल के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होगा, और टेंजिबल पार्ट से लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होगा। इनकम टैक्स से दो चीज के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं, तो कौन सा? एक होता है गुडविल और दूसरा होता है लैंड। तो बाकी कौन रहेगा? प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर रहेगा, तो उसके ऊपर गुडविल आई मीन डिप्रिसिएशन होगा। तो आप लोग देख सकते हो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो एज पर आईटी का, ये याद रखना को परसेंटेज मैक्सिमम 40%। एक टाइम पे 100% होता था, पर ये रिड्यूस करके मैक्सिमम कितना कर दिया? 40 कर दिया गया। और आप देख सकते हो ऐसा करके रेट दिया हुआ, ठीक है। और मेथड कौन सा है? WDV। इनकम टैक्स में एक ही मेथड का इज्जत है, देयर इज नो एसएलएम, बट अकाउंट से एसएलएम भी सीखा था ना हम लोग का, तो क्लास 3 से स्टार्ट होता है। अच्छा, ऐसा कोई नियम है किसके ऊपर मुझे WDV लेना है, किसके ऊपर एसएलएम लेना है? ऐसा कोई रूल है कि जिसके ऊपर WDV मैं ले सकता हूँ, एसएलएम ले सकता हूँ? ऐसा ऐसा रूल है? क्या रूल है? आप लोग तो दो ही पॉपुलर मेथड जानते हो ना, कौन सा? एसएलएम एंड WDV। तो मुझे कौन सा एसेट के ऊपर एसएलएम लेना है, कौन सा एसेट के ऊपर WDV लेना है, क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन है कि अपने मर्जी? नियम बोलते हैं ये आपका चॉइस है, लेकिन याद रहे, एक बार सिलेक्ट करने के बाद उसी के साथ ही रहना है, अगले साल जाके चेंज नहीं करना है। मतलब सर, आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, कोई लॉजिक है उसके पीछे? हाँ सर, है ना, फैमिली प्रेशर, ठीक है। हाँ बोलो। रेट्रोस्पेक्ट ऐसा नहीं होता सर, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, वैसे चेंज करने नहीं देगा, प्रूव करना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल है, सपोज मान लो हम लोग का विकास जी, एग्जांपल है विकास जी आपको, बुरा नहीं मानोगे ना? ये आप बुरा मान जाओगे पूरे, ठीक है। वासिम को बोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा वासिम, साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या लेके पढ़े हो? साइंस। अच्छा, साइंस लेके पढ़े हो, ये क्या है? यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो लैब में होना चाहिए, टेस्टिंग वेस्टिंग करना चाहिए था, कोविड का खोज करना चाहिए था तुम्हें, वैक्सीन का। यहाँ पे क्यों? वाई डिप्रिसिएशन? अरे क्यों साइंस क्यों लिए थे? खुद का चॉइस की फैमिली का चॉइस था? हाँ, तो तुम कोटा फैक्ट्री भी पहुंच गए थे? ये तो क्या क्या लगा, मैथ पसंद नहीं आया क्या? तो तुम्हें फिर डिप्रेशन में आ गए तुम? नहीं, पढ़ाई का बात करो। अच्छा समझ मान लो वासिम को ये बीकॉम लेके पढ़ रहा है, बीकॉम ऑनर्स लेके पढ़ रहा है, थर्ड ईयर में आके इसको एहसास हुआ कि अगर हम आर्ट्स लेके पढ़ते तो अब तक राइटर बन जाते। कभी आप लोग के मन में ऐसा एहसास हुआ थर्ड ईयर में आके, सेकंड ईयर में आके, बीकॉम ना हो तो लाइफ कुछ और होता? अच्छा क्या पढ़ाई? अच्छा ऐसा होता है ना, माइंड कभी माइंड में नहीं आया ऐसा आप लोग को? मतलब पढ़ाई लिखाई किए ही नहीं हो ना आप लोग एकदम पूरा, ठीक है। अच्छा मतलब जो डिसीजन आप हैप्पी हो, बहुत बढ़िया, डिसीजन से हैप्पी हो तो इससे बढ़िया क्या है। बट ऐसा बहुत लोगों को माइंड में आता है ना,
तो वासिम अगर अपने पापा को जाके बोले कि पापा थर्ड ईयर में है भाई साहब, याद रखिएगा कि मुझे ना राइटर बनना है और ये कॉमर्स मेरे लिए है ही नहीं, पहले बात तो डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्यों एंड ऑल दैट। तो अगर मैं आर्ट्स लेके पढ़ता तो आज तो पक्के राइटर बन जाता। मेरा बुक को लेके कोई चेतन भगत में कितना मूवी बना, मेरा तो पूरा बुक ही मतलब क्या बोले पूरा हर एक मूवीज बन जाता। ऐसा पापा का ये कन्विंस कर रहा है। पहला पापा का रिप्लाई क्या आएगा? ठीक है आएगा रिप्लाई कुछ आएगा तो सर वही रेट्रोस्पेक्टिव कहानी है कि आप एसएलएम कर देगा तो जैसे डब्ल्यूडी भी चेंज करने जाओगे तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा क्यों, तब जब को परमिशन मिलता है। ऐसा नहीं कि जब चाहे कर तो रेट्रोस्पेक्टिव बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो एनीवे सुनो ध्यान से, अकाउंट्स बोलते हैं कि किसी के ऊपर एसएलएम करो, किसी के ऊपर डब्ल्यूडीबी करो, चॉइस आपका है। लेकिन अकाउंट्स के लिए इतना रिस्ट्रिक्ट करते हैं जिसके ऊपर डब्ल्यूडीबी कर रहे हो उसको डब्ल्यूडीबी मेंटेन करो, जिसके ऊपर एसएलएम कर रहे हो उसके ऊपर एसएलएम ही मेंटेन करो, ऑल्टरनेट ईयर में चेंज करने मत जाना। इनकम टैक्स कुछ नहीं बोलता है, बोलता है डब्ल्यूडीबी मेथड है, एसएलएम नहीं है हम लोग का। तो समझ में आया आप लोग का? तो डेप्रिसिएशन क्या है हम लोग को पता है, किसके ऊपर चार्ज होगा? सबके ऊपर होगा, दो जन को छोड़ के। कौन सा? एक ग्रुप से लैंड आएगा और एक ग्रुप से गुडविल छोड़ के आ जाएगा। उसके बाद रेट क्या होगा? रेट आपके सामने है और मेथड क्या है? पक्का तो इसको पहले नोट डाउन कर ले। नॉर्मली डब्ल्यूडीबी होता है, कुछ एसेट के लिए एसएलएम स्पेसिफिकली परमिशन दिया जाता है, बट सबके लिए नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उन लोग के लिए परमिशन दिया जाता है, इसलिए डब्ल्यूडीबी। ठीक है गाइस, पहले कॉपी करो इतना तक। ठीक है, उसके बाद मेरे मन में सवाल है, पूछ लूंगा आप लोग से, पहले कॉपी कर लो। तो आप लोग को डिप्रीशिएशन क्या है पता है, डिप्रीशिएशन क्यों है पता है। अच्छा ये सब आईटी के हिसाब से अकाउंट्स में कोई कनेक्शन नहीं है इसका प्लीज। तो विशाल आप ये मत सोचना कि डब्ल्यूडीबी मेथड है, इसलिए भी है, बट आईटी में क्या होता है ओनली डब्ल्यूडीबी होता है। ये सब बात एडवांस से बोलते हैं हम। क्या बात लिखा हुआ भी रिकॉर्डिंग किया तुम एडवांस कब पढ़े थे मुझसे? कब? सुबह वाला बैच में? ये वाला पिछले साल का ना कोविड के पहले वाला। अच्छा इसमें पूरा लिखा हुआ है, याद नहीं है, करो गाइस। एक कंप्यूटर तक लिख लो प्लीज, कंप्यूटर तक। ऑनलाइन पे जो लोग सुन रहे हो आप लोग, समझ आ रहा है आप लोग को? स्टूडेंट जो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हो, गाइस रेट याद रखना है? आंसर इज यस, रेट याद रखना है हम लोग। 5%, 10%, 15%, 40% रखना है। ठीक। अच्छा आप लोग को नहीं लगता इतना काफी है? आप लोग जो बिजनेस में डील करोगे उसमें इतना ही काफी है क्या? पोल्यूशन कंट्रोल लिख दूं उसके अंदर? आई थिंक वो काम नहीं होता, उतना आप लोग के लिए दरकार नहीं होगा। तो आप जो अब तक बचपन से लेके जितना बैलेंस शीट देखो उसमें तो यही था ना, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब आएगा। मशीनरी के अंदर आ जाएगा। जेरॉक्स मशीन कहाँ आएगा? प्रिंटर कहाँ आएगा? पक्का। और अभी जो एक कॉम्बो आता है ना जिसके अंदर स्कैन भी होता है, जेरॉक्स भी होता है, प्रिंट भी होता है, देखे हो? वो भी वाईफाई के साथ, फोन से वाईफाई से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कहाँ डालू? प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स? बोलो क्या होना चाहिए? वो कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है? तो जेरॉक्स फिर क्यों नहीं डाले फिर? पूछ रहे हैं। अच्छा सीसीटीवी कैमरा कहाँ आएगा? सीसीटीवी कैमरा कहाँ आएगा? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटर का दरकार होता है। कैमरा अच्छा नॉर्मल डीएसएलआर कहाँ पे आएगा? मान लो मेरा प्रोडक्शन हाउस है मतलब मैं मूवी शूट करता हूँ तो मेरे पास हर एक किस्म का डीएसएलआर है, एसेट है मेरा, और मेरा पूरा बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा हुआ है। कहाँ जाएगा बोलो? वो क्या है मतलब? क्या जोक बोलो, हंसू? ये जोक था, हंसना पड़ेगा, हंसी नहीं आया। अच्छा गाइस वो ऐसे कंफ्यूजन में दे रहा हूँ आप लोग को, कंफ्यूजन है ये। लैपटॉप कहाँ आएगा?
पक्का तो? अच्छा, लैपटॉप के साथ सीसीटीवी कनेक्टेड है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है। ये प्रोजेक्टर कहाँ आएगा? क्या? टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में इंसान और फर्नीचर के सब मशीनरीज ही है। आप फिर करके बताएंगे कौन सा वाला मशीनरी, ये वाला मशीनरी की कंप्यूटर वाला मशीनरी? मतलब अच्छा छोड़ो, 15 की 40 इस वक्त, ठीक है? ये प्रोजेक्टर कहाँ पे 15 की 40? अच्छा, एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन पूछूं। मार्केट में ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्टर आता है जिसका कैमरा इंस्टॉल रहता है, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा। प्रोजेक्टर के साथ कैमरा प्री इंस्टॉल्ड आता है, मतलब ये क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग करना, पूरा सबका शक्ल भी देखना, कैमरा ऑन करने से हो जाता है। हाँ आएगा। पहले बात इस तरह केस में प्रोजेक्टर को एक माना जाएगा कि प्रोजेक्टर अलग होगा कैमरा अलग होगा? जितना सारे एग्जांपल ले रहे हो ना, सबके ऊपर डिबेट हो चुका है, आर्गुमेंट्स हो चुका है, जजमेंट आ चुका है, तो आपको पता चलेगा मार्केट में किस तरह का दिमाग लगना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हम लोग का? पहला क्वेश्चन था सीसीटीवी नहीं, वो जेरॉक्स मशीन का। आज के डेट में ऐसे बहुत सारा मशीनरी, मतलब लगभग सारा मशीनरी में ऐसे ही देखे, प्रिंट भी होता है, स्कैन भी होता है, जेरॉक्स भी होता है। बहुत अच्छे मशीनरी है, और वो भी वाईफाई, लैपटॉप से कनेक्टेड होगा, फोन से होगा, जहां से भी रहो प्रिंट हो जाए। पूरा वाईफाई जोन है, उसके अंदर चला जाएगा, प्रिंट हुआ अपने आप ले लेगा। बहुत एचपी का आता है, ओके, आपका कैनन का आता है, बहुत लोग का आता है। एनीवे, तो वो कहाँ जाएगा? 40 की 15। अच्छा, और एक बता दो, वो टच पैनल भी रहता है उसके अंदर, ठीक है? वो टच स्क्रीन से वो काम करता है। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है 15 की 40। हाँ, अच्छा, तो एग्जाम्पल हुआ। अच्छा चलो, डीएसएलआर कहाँ आएगा? 40। आगे बढ़ो। अच्छा, प्रोजेक्टर, ओनली प्रोजेक्टर। अच्छा, प्रोजेक्टर के साथ कैमरा भी इंस्टॉल्ड है। तो प्रोजेक्टर के साथ अगर कैमरा इंस्टॉल्ड है, एक सेकंड, प्रोजेक्टर के साथ अगर कैमरा इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आप खाली मुझे इतना बताइए, यहाँ पे एक मानो कि दो मानो? मतलब प्रोजेक्टर एज ए होल की प्रोजेक्टर अलग होगा, कैमरा अलग होगा? ये फोन है, ये जो कैमरा है ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है? तो इसको अलग आप नहीं कर सकते। बट प्रोजेक्टर का जो कैमरा होता है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं रहता, उसको आप अलग कर सकते। वो एक जिसम दो जान वाला कहानी नहीं है, अलग हो सकता है, वो सपोर्टिंग होता है, ठीक है? लास्ट एग्जांपल, मार्केट में ऐसा प्रोजेक्टर भी हम देखे मोहित सर के पास है, संजय सर के पास है, जिससे क्या होता है, प्रोजेक्टर के से जब बोर्ड पे आएगा ना, तो ये टच स्क्रीन बन जाता है। मतलब मुझे इसको बड़ा करना है तो इसको ऐसे खींचूंगा, बड़ा हो जाएगा। महंगा वाला ऐसे है, अभी नहीं लगाएगा, पता नहीं कब लगाएगा, बट ऐसा आता है प्रोजेक्टर, ठीक है? टच स्क्रीन वाला, ठीक है? और उसमें क्या होता है पता है? ऐसा टच करने से ये पूरा, मतलब पूरा ड्राइंग शीट बन जाता है, और ये इसी में सेव हो जाता है। मतलब मुझे नेक्स्ट क्लास पढ़ाने के लिए मुझे कुछ ओपन नहीं करना है, इधर से हिस्ट्री से ओपन हो जाता है। तो तब तो वो तो प्रोजेक्टर तो बात हो चुका है, ये जो टच पैनल है ये कहाँ आएगा? वो पहले बात बताओ, वो स्क्रीन में काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग से टच पैनल खरीदना पड़ता है, तब जगह वो टच होगा। हाँ, वो क्या 15 में आएगी 40 में आएगा? आप कंफ्यूजन क्लियर कर दूं सारा चीज का? देखो, कंप्यूटर भी मशीनरीज है, ये भी मशीनरीज है ही। पहले बोलो, कंप्यूटर करता क्या है? पता ही नहीं था, वाह यार, मेडल मिलना चाहिए तुम्हें। सच में कंप्यूटर काम करता है? हाँ बोलो सर। ऐसा नहीं, लिफ्ट का मैनुअली काम, लिफ्ट ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, एक सेकंड, मशीन ऑटोमेटिक होता है, जैसे कि स्लाइडिंग डोर, डिस्टेंस पे तो खुल जाता है ना, सेंसर पे ऑटोमेटिक होता है, ऐसा डजंट मैटर। कंप्यूटर क्या करते हैं बोलो ना? डियर एंचोर द सांचड़, कृपया करके आप बोलेंगे कंप्यूटर का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस क्या होता है? अरे बचपन के दिन याद करो ना, डेटा प्रोसेसिंग, कम ऑन यार, बचपन में याद करो, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर का फास्ट क्लास। कंप्यूटर टीचर हम लोग को सिखाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विशाल ने उसी दिन सीख गया था, एक को फिल करना है, एक को फिल नहीं करना, यही था डिफरेंशियल। ओके, तो हार्डवेयर को सीखेगा तो हार्डवेयर को टच कर सकते हो,
अगर सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो कंप्यूटर को यहाँ पे मानना होता है डेटा, इनपुट कुछ और डालोगे, आउटपुट कुछ और कर देगा। तो आपके पास जितना सारा डिवाइस का नाम हम बोले, ये नहीं लगता कि सब डेटा ऑपरेटर की तरह काम हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा पिक्चर को जो लेता है, वो लेके तो ऑपरेट करके तो आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो वो डन। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिए थे हम लोग एग्जांपल, जेरॉक्स प्रिंटर। सर बोलना है कि कंप्यूटर में आएगा, सर वो इनपुट कुछ और लेता है, आउटपुट कुछ और देता है, कंप्यूटर से भी कनेक्टेड रहता है, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स के अंदर ही वो काउंट किया जाएगा। खत्म। नेक्स्ट क्या था, प्रोजेक्टर, डीएसएलआर। प्रोजेक्टर डीएसएलआर को आप चाहो तो इसके अंदर क्लासिफाई कर सकते हो, इसके अंदर करना थोड़ा सा आपका ये हो जाएगा, मतलब क्या बोलूं। बट सर प्रोजेक्टर का मेन काम है आपको डेटा को प्रोजेक्ट करना, वन साइड ओनली, मतलब वन वे है इसका, बोथ द वे नहीं है। क्या प्रोसेस करता है, वो सेव करते, स्टोर करते, प्रोसेस नहीं करते। प्रोसेस बाहर लेके सॉफ्टवेयर से करना पड़ता है, कैमरा सेव करता है। मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो ले सकते हो इसके अंदर, बट ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि आईटी इसको अलाउ करता है, ठीक है, याद रहेगा। और प्रोजेक्टर के साथ अगर कैमरा फिट रहे ना, तो वो दो अलग अलग पार्ट में हिसाब होते हैं, सेम पार्ट, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। बिकॉज प्रोजेक्टर का काम है डेटा प्रोजेक्ट करना, कैमरा भी इंस्टॉल कर रहा है आपका ऑक्सिलरी सर्विस के लिए, वो है रिकॉर्डिंग के लिए, और कुछ नहीं। उसका बंद भी कर सकते हो, कैमरा का साउंड करना पड़ता है। जैसे लैपटॉप का जो सेल्फी कैमरा होता है, ठीक है, हम लोग ऑलवेज ऑन रखते हैं, जब स्काइप कॉल करना हो या ऑनलाइन कुछ करना हो तब करो, तो वो तो इंटीग्रल पार्ट हो गया, उसको अलग नहीं कर सकते। बट जो वेब, क्या बोलो, तो वेब कैम जो होता है हम लोग का डेस्कटॉप में लगाने के लिए, वो तो ऑक्सिलरी पार्ट होता है ना, वो तो इनबिल्ट तो नहीं आता है ना। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मोबाइल फोन कैमरा सर वही है, वो इनबिल्ट है। मोबाइल फोन में कैमरा एक फीचर है। वारंटी रिप्लेसमेंट जो होता है, आपको पता है वारंटी रिप्लेस किसको बोलते हैं, जहां पे आपका फोन चेंज करने का परमिशन आ जाएगा। तो फोन का अगर कैमरा काम नहीं करता है, कोई भी फोन का डिवाइस का जो कैमरा फोन जो होता है, तो उसमें फोन चेंज करने का परमिशन है उसमें, बिकॉज कैमरा इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फोन। बहुत सारे ऐसा फीचर है विदाउट कैमरा ऑन ही नहीं होगा। अब देखना, बहुत सारा ऐप इंस्टॉल करने के बाद पहले जो परमिशन देते हो, अलाउ कैमरा एंड गैलरी, जैसे अलाउ करोगे तब जाके वो आगे बढ़ेगा। जब कैमरा काम ही नहीं करेगा तो ऐप इंस्टॉल नहीं होता, ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो फोन किस बात का। तो वो इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है। लिख लियो आप लोग। मेरा एक सिंपल सा सवाल आगे बढ़ने से पहले, रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है? एक हाँ, एक करके पहले सूरज बोलो। अपना यूज के लिए किया जाता है, कॉमर्शियल अपना बिजनेस चलाने। अच्छा, और तो एक बात बताओ, अगर मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहने के लिए लिया हूँ तो यहाँ पे क्यों पढ़ रहा हूँ? तो हाउस होल्डी वाला पार्ट होगा, यहाँ पे क्यों पढ़ूंगा मैं? क्या हो सकता है? तो पता आप लोग क्या बोले थे, आप लोग बोले रेसिडेंस प्रॉपर्टी वो होता है जो जो बोलो बोलो कंटिन्यू करो। हाँ, तो यहाँ पे क्यों लेके आओ फिर? हाँ, ऑप्शनल है, उसके लिए अलग से डिविजन रेट भी बनाया, देखो 5%। और कुछ? हाँ बोलो सर, दैट्स बोलो। हाँ हाँ, सही बात है, आई अंडरस्टैंड ऑल द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पे क्यों पढ़ रहा हूँ? हम लोग क्यों 5% अलग से लिए यहाँ? हाँ, तो रेसिडेंशियल पर्पस होगा तो वो हाउस होल्डिंग में आएगा, थोड़ी बैलेंस में थोड़ी आएगा। हाँ, तो कंपनी आपके नाम पे सेल्फ प्रोक्योर्ड हाउस होल्ड ले ही नहीं सकता, उसको कंपनी लेगा तो कमर्शियल ही होगा। फ्लैट पर्सनल रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी जब लेगा, कंपनी का ऑलवेज कमर्शियल रजिस्ट्रेशन हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन थोड़ी है। वही तो बात है, तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। कंपनी का नाम पे प्रॉपर्टी वो ऑलवेज इसमें रजिस्टर होगा, कभी वो रेसिडेंशियल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो भी उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो तो हाउस होल्डिंग में जाएगा, इसमें थोड़ी आएगा। अब आंसर बताए, हर एक चीज पे ना एक मतलब ट्विस्ट एंड टर्न रहता है। देखो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है कि प्रॉपर्टी कमर्शियल है, ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी का जो सेटअप है, उसका म्युनिसिपैलिटी में क्या रिकॉर्ड है। ये जो बिल्डिंग है, घर के तरह ट्रीट कर सकते हैं ना हम लोग कुछ नहीं, पार्टीशन हटा के रूम बना लो, घर हो जाएगा। बट केएमसी का जो वार्ड में आता है, इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप चेक करके देखना, लिखा हुआ है कमर्शियल बिल्डिंग। और हम लोग का जो रेसिडेंशियल सोसाइटी होता है, उस रेसिडेंशियल सोसाइटी को जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो लोग रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी की एसएफसी होता है।
एंड नीचे का जो शॉपिंग एरिया या कॉम्प्लेक्स जो भी होता है उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बिकॉज वो कॉमन एरिया होता है, वो ओनर्स का नहीं होता है, वो जो प्रोमोटर होता है उसका होता है, वो भाड़े पे देते या बेचता है। जानते हो ना मार्केट में डील ऐसा होता है, जो थोड़ा सा रोड साइड जो सोसाइटी होता है उसके ग्राउंड फ्लोर पे शॉप होता है ना, ऊपर कॉम्प्लेक्स नीचे होता है ना, ऐसा बहुत सारा देखे हो ना आप लोग, तो उसका जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो तो ओनर्स का नहीं है, वो जो प्रोमोटर है उसका होता है, प्रोमोटर उसको भाड़े पे देते बेचता है। तो सर अगर ऐसा सिचुएशन कभी आए कि आप बिजनेस कर रहे हो ऐसा जगह से जो जगह रजिस्टर्ड ही हुआ है एज अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तब जाकर आपको डिप्रेशन 5% मिलेगा। बहुत सारा कोचिंग सेंटर, बहुत सारा ट्यूशन सेंटर, बहुत सारा बैंक ऐसा जगह है जिसका एक फ्लोर बैंक का है, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर रेसिडेंशियल पर्पस यूज होता है। होता है ऐसा, मतलब फैमिली भी रह रहा है 4th फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर जो पूरा बैंक का है, तो बैंक का उस केस में ये 5% मिलेगा, बिकॉज बैंक जहां पे सेटअप किया है वो जगह रेसिडेंशियल पर्पस रजिस्टर्ड है एज इन म्यूनिसिपैलिटी और जो लोकल अथॉरिटी उसके वो पूरा ऐसा कॉम्प्लेक्स है। जैसे दा 42 जो कॉम्प्लेक्स है वो टोटली रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रजिस्टर्ड हुआ है। फिर आपका फ्लोरा फाउंटेन या फिर एटमोस्फेयर है, ये जो कोलकाता का जितना प्रीमियम क्लास का जो एरिया है वहां पे सब कमर्शियली सब रेसिडेंशियल है, बट वहां पे अगर कोई कंपनी अपना सेटअप खोले या कोई स्टूडियो ओपन करे तो वो प्योरली बिजनेस पर्पस ही होगा, लेकिन वो जब अपना बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करने जाएगा उसको 5% डिप्रेशन, बिकॉज वो जो प्रॉपर्टी से डील कर रहा है वो प्रॉपर्टी का इज्जत है, रेसिडेंशियल कमर्शियल का नहीं। तो हम लोग का ये बिल्डिंग हो गया है, मार्शल हाउस हो गया, मेहता बिल्डिंग हो गया, बागड़ी मार्केट हो गया, ये भी तो रेसिडेंट आई मीन कॉम्प्लेक्स ही तो है, एक शॉप तो नहीं है यहाँ पे, बट ये सब रजिस्टर्ड जब हुआ किसमें हुआ, सब कमर्शियल प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड। क्यों सर, इसमें भी और एक भी रीजन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए जब अप्लाई करोगे तो उसमें 2 कैटेगरी होते हैं, देख लेना एक बार, एक डोमेस्टिक कैटेगरी है, कमर्शियल कैटेगरी, और वो कैटेगरी में डिफरेंस भी होते हैं प्राइसिंग का बहुत। कमर्शियल कैटेगरी की अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आए तो चार्जेस डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, और डोमेस्टिक कैटेगरी में उतना नहीं होता, चेक करके देखना एक बार, समझ में आया ना। तो ये सब चीज डिफरेंस कर देते हैं, क्लियर हुआ? हाँ वो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का हाँ 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 हाँ, तो जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ठीक है। और यदि तुम्हारा दोस्त अगर चुगली कर दे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, आपको इन्फॉर्मेशन दू, वो ना घर भाड़े पे लेके अपना बिजनेस कर रहा है, बस खत्म, बिल डबल हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो गाइस समझ में आया। तो बहुत साल पहले मेरे एक स्टूडेंट था कार्तिक बोल के, हर क्लास में एग्जाम्पल लेता होता कि जिंदगी में आप लोग ये भूले नहीं, हम ऐसे डिस्कस करते थे, उस टाइम पे भी किए थे, तो वो सुना था उस लड़का पूरा, सुनने के बाद वो बोला था मुझे, सर मेरे पास ना और एक डिफरेंस है ये और इस पे, और ये डिफरेंस जो है सर आप सोचिए ये लॉजिकल है और आप इसको याद रख सकते हो। मैं बोला बताओ भाई क्या है, तो वो बोला सर रेसिडेंशियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग होता है, ध्यान से सुनना, जिसमें रात में ताला भीतर से लगता है, अंदर से लगता है, और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वो होता है जिसमें रात में ताला बाहर से लगता है। तो ये वो सुना था 10-15 मिनट सुनने के बाद बोला सर ये कंक्लूजन है। हमने बोला हाँ भाई बात तो सही है, दुकान रात में बंद होता है तो ताला तो बाहर से लगेगा, ठीक है, और रात में आप लोग घर पे अंदर हो तो घर पे, सही बात है, बट इंटरव्यू में मत बोलना, ठीक है। ओके क्लियर, ऐसे स्टूडेंट मिल जाता है, ऐसा क्रिएटिव स्टूडेंट थोड़ा, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। पहले बात तो तुम ऐसे बने नहीं तो तुम्हारा इंटरव्यू मैनेजर ले, ठीक है, तो पहले कुछ बनो तब जगह तुम्हारा इंटरव्यू मैनेजर ले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, तो हो गया आप लोग का। अच्छा एक चीज भूल गया, तो सॉरी, इंटेंजिबल 25% लिख लो, ये रेट लिख लो एक बार भाई, ये सब तो टेंजिबल का रेट था ना, ये वाला इंटेंजिबल का 25% लिख लो, इंटेंजिबल का 25% रेट। अच्छा सब WDP होगा, हाँ? अच्छा JW मेरियट कौन सा प्रॉपर्टी होगा? ITC रॉयल, JW मेरियट, वेस्ट इंड, क्यों? वो तो रेसिडेंशियल पर्पस से यूज होता है, हाँ बट रूम रेंट, बट कौन सा पर्पस यूज होगा, मतलब क्या कमर्शियल की, क्यों क्यों? क्योंकि वो इसका मेन बिजनेस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा डिप्रेशन चार्ज करने कंडीशन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट करो कंडीशन,
डिप्रिसिएशन चार्ज करने कंडीशन, प्लीज गिव द हेडिंग कंडीशन कि डिप्रिसिएशन चार्ज हम लोग कैसे करेंगे, कंडीशन। हाँ इतना तक, पैसिव यूज तक, ठीक है। तो कंडीशन 2 है, एसेट मस्ट बी ओन्ड, और जो भी है देख लो वो 2 कंडीशन। एक कंडीशन मतलब डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन, डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, मतलब कब चार्ज करेंगे, ऑब्वियस। तो कंडीशन ये फुलफिल करोगे तब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्या चार्ज, एसेट आपका होना चाहिए, भाड़े के एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ऐसे ने बिल्डिंग रेंट पे लिया, डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेगा ऐसे इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि ओन नहीं है, करेक्ट। और दूसरा है बिजनेस पर्पस, ये तो बोलने वाला बात थोड़ी है, तो बच्चों को पता है कि जो बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन आप चार्ज करना चाहते हो वो बिजनेस पर्पस होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्टिव यूज पैसिव यूज क्या होता है समझना है हम लोग को। गाइस 2:15 तक क्लास करेंगे, हाँ थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया तो मुझे कंप्लीट करने हैं आपको, प्लीज कोऑपरेट। हाँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो पढ़े थे बचपन में इंग्लिश ग्रामर में। सीबीएसई वाला कोई हो यहाँ पे, सीबीएसई आईसीएसई के स्टूडेंट हो कोई यहाँ पे, तो आप लोग ये एक्टिव पैसिव वॉइस कब पढ़े थे, क्लास 6-7 में। हम लोग कब पढ़े थे, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे लोग क्लास 10 में, हम लोग मतलब बंगाली बोर्ड का, हम लोग का तो क्लास 10 में था, 9-10 में, बंगाली मीडियम 4 में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाया गया था, बंगाली मीडियम का, बंगाली मीडियम का बात कर, ठीक है। अरे याद है आप लोग को, याद है वो, यहाँ तक वासिम यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा एक्टिव यूज का मतलब क्या होता है, अच्छा ये जो एसीज है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक्टिव यूज है कि पैसिव यूज, एक्टिव यूज है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव यूज, बहुत सिंपल है सर। कंप्यूटर आप खरीद के लेके आओगे तो क्या कंप्यूटर यूजेबल है कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ता है ना। लैपटॉप खरीद के लेके आओगे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको वो टेक्निकल गुरु जी वीडियो से इंस्पिरेशन मिला होगा, चलिए शुरू करते हैं, अनबॉक्सिंग करोगे वीडियो बनाओगे, ठीक है, ऐसा करके कि ठीक है। तो आप लोग ऐसा अनबॉक्सिंग का वीडियो कियो टेक्निकल वीडियो देखने के बाद, अपलोड कियो, ऐसी। अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, अच्छा वो मान जाते हैं ऐसा करके, वीडियो रिकॉर्डिंग से मान जाता है। किसी के साथ ऐसा हुआ है, फ्लिपकार्ट अमेज़न से किसी के साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं भाई, हुआ है। अच्छा ठीक है। आज लैपटॉप अगर हम खरीद के लेके आए तो उसको अगर ऑन नहीं करते तो कुछ उसके लिए ऑन करने के अलग से टेक्निक थोड़ी है, खाली पावर बटन ऑन करने से हो जाएगा। तो जब तक आप लैपटॉप ऑन नहीं कर रहे हो तब तक वो एक्टिव यूज में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन लैपटॉप को अनबॉक्सिंग करने के बाद ही वो पैसिव यूज के लिए रेडी हो गया। मतलब सर बेस्ट एग्जांपल, ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत लोग टारगेट करते हैं ठंड का मौसम जो होता है एसी के ऊपर डिस्काउंट कंपनी ज्यादा देता है। गर्मी के मौसम में बुक करने जाओगे आपको मिलेगा ही नहीं, अगर मिल भी जाए तो एक हफ्ता इंस्टॉलेशन के लिए रोक देगा। रहता नहीं लोग, उसके बाद जब चिल्ड ठंड रहता है तो उस टाइम पे अगर एसी बुक करोगे तब इंस्टॉलेशन रहेगा, संग संग हो जाएगा। तो मान लो आपने घर का ऑफिस के लिए एसी परचेस किया ठंड के मौसम में, जनवरी मंथ, तो जैन में तो एसी नहीं चलाओगे, बट आप इंस्टॉल करके रख दिए हो, पावर बटन दबाने से एसी चलने लगे। आपको पता है जब फरवरी मार्च में से गर्मी स्टार्ट होगा तब विल ऑपरेट कर। तो आपने मान लो ऑफिशियली मार्च मंथ से एसी को चालू किया, बट उसका बिलिंग आया आपके पास जनवरी मंथ, और एसी इंस्टॉल भी हो गया था जनवरी मंथ। तो इनकम टैक्स पूछ रहे हैं जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे टिल द मंथ ऑफ मार्च तक, तो काउंटिंग कहां से होगा, अप्रैल से लेकर मार्च काउंटिंग होगा कि ओनली मार्च काउंटिंग होगा? जब से एक्टिव होगा तब से कि जब से इंस्टॉल हुआ तब से? एंड आंसर जब से इंस्टॉल हुआ तब से, क्योंकि एसी जैसे इंस्टॉल हो गया है उसको बोला जाता है रेडी टू पुट टू यूज, और रेडी टू पुट टू यूज को हम लोग बोलते हैं पैसिव। समझ में आया? तो लैपटॉप
ऑलवेज रेडी टू पुट टू यूज, 4-व्हीलर रेडी टू पुट टू यूज, 2-व्हीलर। लेकिन एक बात बताओ, आपने एयर कंडीशन खरीद के लेके आया बट उसको अनबॉक्सिंग ही नहीं किया, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट दोनों आप ही के पास है, आप बोले हो कि गर्मी आएगा फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, तब क्या होगा? जिस दिन से इंस्टॉल होगा उस दिन से ही काउंट होगा। क्लियर? तो कंप्यूटर, ओके, एयर कंडीशन या जो भी इस तरह का जो या कोई मशीनरीज है, आपको पता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाकर वो यूज करने लायक है। अच्छा, एस्केलेटर जो है ये भी तो एसेट है ना, तो एस्केलेटर हम लोग खरीद के लेके आएंगे और हो जाएगा कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इट टेक्स टाइम। सबसे बड़े तो रात दिन मतलब संग हो भी नहीं, इट टेक्स टाइम। आप मेट्रो प्रोजेक्ट देख लो, कहीं भी जब एस्केलेटर या एलिवेटर जब होता है, इट टेक्स टाइम। तो जब तक वो इंस्टॉल ना हो जाए तब तक वो क्या माना जाएगा? तब तक कुछ माना ही नहीं जाएगा। वंस इट्स इंस्टॉल्ड तब जाके वो पैसिव माना जाएगा, और एक्टिव कब माना जाएगा? जब वो ऑपरेट करेगा। ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप इंस्टॉलेशन करने के बाद आप चालू किया, आप मान लो वेट कर रहे हो कि जब कस्टमर बढ़ेगा तब मैं उसको ऑन करूंगा एस्केलेटर को, तो जिस दिन इंस्टॉल हो गया था काउंटिंग वहीं से चालू होगा। तो पैसिव यूज समझ में आया आप लोग का? इट्स रेडी टू पुट टू यूज। ठीक है, यूज करना स्टार्ट हो गया एक्टिव हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स और डेप्रिसिएशन एक्टिव यूज के ऊपर नहीं, पैसिव यूज से ही चालू होता है। दैट इज आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, हाँ, तो बिरयानी के ऊपर डिप्रेशन तुम ही करना। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, आप लोग इसका आंसर दो। आईसीएस 7/7/2019 से प्रोजेक्टर परचेस किया, 10/10 को इंस्टॉल किया, 11/11 से चालू किया, डिप्रेशन कहां से लेना है? लिखने का दरकार है कि ठीक है हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग करो चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी मतलब डिप्रेशन किसके ऊपर चार्ज करेंगे। ये जो लाल कलर का जो दिया हुआ है ना, आप लोग भी थोड़ा अंडरलाइन करना उसको, सारा स्टूडेंट कंफ्यूज वहीं से होता है। क्लोजिंग वैल्यू ब्लॉक ऑफ द एसेट, ये ब्लॉक शब्द आई थिंक अकाउंट से कभी नहीं पड़ेगा, ये आईटी का मतलब क्रिया करा, मतलब क्या बोलूं, इसी के पैदाइश है। ऑनलाइन वालों, मेरा आवाज आ रहा है आप लोग तक? काफी देर से आप लोग से कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, सुन रहे हो आप लोग? हाँ सर। क्लियरली ऑडिबल है मेरा आवाज? यस सर, ऑडिबल है। फाइन, चलिए हम लोग किसके ऊपर चार्ज करेंगे? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक का अंडरलाइन करिए प्लीज। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक को अंडरलाइन करिएगा प्लीज। हाँ, उसके बाद नीचे बात लिखना है, पहले ब्लॉक तक अंडरलाइन करो। स्टार्ट करें? बोले इसको, सुनो ध्यान से। पहले बात तो डिप्रेशन किसके ऊपर चार्ज करेंगे? ना क्लोजिंग वैल्यू, ना ओपनिंग वैल्यू, ना कोई एवरेज वैल्यू, ब्लॉक का क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर। मतलब सर यहाँ पे आपको पहले ब्लॉक बनाना पड़ेगा, एसेट को लेके क्या बनाना पड़ेगा? ब्लॉक। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन होता है सर ब्लॉक क्या होता है, तो आप ही लोग बोलो ब्लॉक मतलब क्या होता है? कलेक्टिवनेस होता है, एक चीज एकत्रित करना होता है, अब जो ब्लॉक बनेंगे। तो इनकम टैक्स पे ब्लॉक बनाने का दो कंडीशन है। देयर आर टू कंडीशन टू क्रिएट अ ब्लॉक इन इनकम टैक्स। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, जिसको लेके ब्लॉक बना रहे हो, अच्छा इट्स नॉट ब्लॉग और ब्लॉग, इट्स ब्लॉक। आई नो कि आप थियोलॉजी के ब्लॉक, नॉट ब्लॉग और नॉट ब्लॉग, कुछ नहीं हो रहा है, इट्स ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक बनाने का जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 ये है, जिनको एक साथ कर रहे हो सबका नेचर सेम होना चाहिए। मतलब फर्नीचर और बिल्डिंग कभी आपस में ब्लॉक नहीं बनाएगा, क्यों? नेचर अलग है। कंप्यूटर और मशीनरी कभी आपस में ब्लॉक नहीं बनेगा, क्यों? नेचर अलग है। तो ब्लॉक में साथ साथ होने पे क्या होना चाहिए? नेचर सेम होना चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए। मतलब मेरे पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है, मेरे पास कमर्शियल बिल्डिंग भी है, दोनों का नेचर सेम है, क्या? बिल्डिंग, फिर भी ब्लॉक नहीं बनेगा, क्यों? एक 5 है और एक 10 है,
तो आपको अगर एसेट को एकत्रित करना है, क्या करना है आपको, अगर एसेट को एकत्रित करना है, ब्लॉक बनाना है, यू हैव अ टू ऑप्शन, टू कंडीशन, वन की बोथ द कंडीशन। नंबर वन, नेचर सेम होना चाहिए, नंबर टू, रेट सेम होना चाहिए। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर भी 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर के ऊपर भी देखो आप लोग लिखो 10%, दोनों को ब्लॉक में डाल दे, क्यों, सेम तो था, नेचर अलग था। कंप्यूटर भी मशीनरी है, कोई ऑटोमेटेड भी मशीनरी रहता है, दोनों में डाल दूं, सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, एक का 40 है और एक का 15 है। तो ब्लॉक में आने का शर्त पता हुआ, क्या शर्त है, नेचर सेम होना चाहिए, एंड की और है, एंड दोनों की एक, दोनों नेचर भी सेम होना चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा। और हम लोग डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करेंगे, ब्लॉक के ऊपर नहीं, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक। सर ब्लॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन चाहिए करना है, किसके ऊपर चार्ज करना है, उस ब्लॉक का क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर। ना मिलियन डॉलर क्वेश्चन कैसे, आप लोग पहले बोलो, ब्लॉक में आने का शर्त क्लियर हुआ, क्या बिल्डिंग, एक कमर्शियल बिल्डिंग और एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग, क्या आपस में ब्लॉक बना सकता है, क्यों, नेचर तो सेम है, पक्का, डन। सर मशीनरी और कंप्यूटर नेचर ऑलमोस्ट सेम है, डेटा प्रोसेस करना, ब्लॉक बना सकता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग है। अच्छा, फर्नीचर और बिल्डिंग का रेट तो सेम ही था, 10-10, फिर भी ब्लॉक बनेगा, क्योंकि नेचर अलग अलग है, समझ लोगे, ओके, नेचर भी सेम होना चाहिए एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए, लिख लियो आप लोग, लिख लियो। इसके बाद क्लासिक नोट, ठीक है, मतलब आप सब कुछ भूल जाओ, क्लासिक नोट मत भूलो। क्या है क्लासिक नोट सर, सर कब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, पहले सुन लो, छापने वालों सुन लो पहले, ठीक है, सुनने के बाद छाप लेना, ठीक है। सर कब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, लाइफ में दो सिचुएशन ऐसा होगा जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। कब, जब ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, क्या सर फिर से बोलिए, जब ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तब, एंड दूसरा कंडीशन, ब्लॉक का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ब्लॉक के अंदर कोई एसेट ही नहीं है, ब्लॉक का वैल्यू, अच्छा हम लोग डेप्रिसिएशन ब्लॉक के ऊपर चार्ज करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर, वेरी स्लो, ब्लॉक की क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। तो दो सिचुएशन ऐसा आता है जहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, कब, नंबर वन, जब क्लोजिंग वैल्यू नेगेटिव पे आए, भाई नेगेटिव के ऊपर परसेंटेज करके और नेगेटिव हो जाए, तो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन। एंड द सेकंड कंडीशन इज, सर ब्लॉक में अंदर कोई रियल एसेट है ही नहीं, सर ब्लॉक का जो वैल्यू है ना, इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिकली प्लस माइनस होके आएगा, लेकिन फिजिकल चेकिंग भी तो एक बात बनता है ना, हाँ या ना, हाँ क्लोजिंग वैल्यू जो नेगेटिव में बोले तो आएगा बेटा आएगा, वो मेजरिंग पे सब समझाएंगे, ऐसा कभी हुआ है, तुम लोग को पहले मैं बता रहा हूँ, दो ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव होगा तो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन, एंड ब्लॉक का वैल्यू पॉजिटिव होगा लेकिन ब्लॉक के अंदर क्या नहीं रहेगा, कोई रियल एसेट नहीं रहेगा। अब ये कैसे प्रूव, हम लोग प्रूव कर लेंगे, अब टेंशन मत लो, वो कैश के जैसे हम लोग खेले थे ना, नॉटो केस, इसके अंदर भी ऐसे 10 केस है मेरे पास, जिसको करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले हौले वाले लिख लेते हैं पहले, तो लिख लो, क्लासिक नोट के अंदर दोनों लिख लो। ऑलमोस्ट हो गया है, आज पूरा एकदम पिच रेडी कर लेते हैं, फिर हम लोग मैच नेक्स्ट दिन खेलेंगे ऑब्वियसली। क्रिकेट के ऊपर पिच तो बहुत ही, हाँ क्या हुआ, खेल खत्म हो गया, अच्छा लिख लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लिख लो, जैसे लिखा है लिख लो। अच्छा, एसटीसीजी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एसटीसीएल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस।
उसके बाद टाइम, उसके बाद टाइम। ओके, ए उतना तक पूरा लिखना हो गया था? ठीक है, ये सबसे टर्निंग पॉइंट है 180 दिन वाला। एसेट अगर 180 है उससे ज्यादा है तो पूरा डेप्रिसिएशन, उससे कम है तो आधा डेप्रिसिएशन। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन का कोई इज्जत नहीं, मतलब 2 महीना रहेगा तो भी आधा डेप्रिसिएशन, 6 महीना रहेगा तो भी आधा, 7 महीना रहेगा तो पूरा डेप्रिसिएशन, 12 महीना तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो लिख लिया जाए इसको। हाँ जी, हाँ टाइम, ऑब्वियसली दिस इज द मेन फैक्ट कि एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना दिन का चार्ज करे, तो डिपेंड करता है वो कितना दिन आपके पास था। तो अगर 180 का है पूरा, तो उसके लिए रेस्ट तो रखना है 4 दिन आपके पास। तुम घर पे जाके रख जरा, सेल्फी लेना उसको सब ताकि रियल लगे, तुम जो भी कर रहे हो ताकि सामने वाला पार्टी को रियल लगे, हाँ ऐसा है। ठीक है, हाँ पूरा फिलोसफी क्लास, फील एहसास। ठीक है, और क्या क्या? तब चल तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या सर्विस से तुम इतना हंस क्यों रहे हो? क्या सर्विस से तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं सर, वो जब भी बोलते हैं ना, मतलब बोलने का तरीका ऐसा होता है, हंसी आ जाती है। विजय पूरा दिन तुम ऐसे में रहता ना टीटीएस में, क्या सीखते हो पूरा दिन? अच्छा, सीखते हो ना सब कुछ? सर सिखाता है, मतलब जितना वो टीचर है उससे ज्यादा सिखाता है। अच्छा मिस श्रुति छाप रहे हो, दिखाई दे रहे हो वहां से? क्या लिख रहे हो तुम अभी? वो देख के बोलो, कॉपी में लिख के बोलो क्या लिख रहे हो। लिख लियो, बहुत बढ़िया। पढ़ोगे इसको घर जाकर? चलो अच्छा, लास्ट कैलकुलेशन। ए अमाउंट मत छपना, खाली इसको कंटेंट छपना। मेहनत करो, मेहनत रंग लाएगा। लिखो लिखो, हाँ कैलकुलेशन लिखो, अमाउंट मत लिखना, खाली वो खाली ये कंटेंट लिखो। आगे बढ़ू? हाँ भाई, हम बहुत पीछे चल रहे हैं जिंदगी में। कोशिश वही है कि आगे बढ़ पाए। नहीं, खाली वो पर्टिकुलर ओपनिंग डब्ल्यूटीपी मोर देन लेस देन डिस्प्ले ना, खाली ये पोर्शन लिखना, ये मत लिखो। ठीक है, ये मत लिखो। ये अच्छा क्या आंख में कम लगता है, तो बोर्ड में बहुत आंख में लगता है। मतलब भेज देना, भेज देना। खराब होना भी तो नहीं, वो रिटायरमेंट होता है भाई। हाँ जी, अच्छा चलो जाते जाते एक लास्ट सवाल पूछ ले। हम लोग डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करते हैं?
किसके ऊपर चार्ज होता है? ब्लॉक के ऊपर, क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर? पक्का? ये चार्ट देख के बोलो तो कौन किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? क्या ये इसके ऊपर होगा कि इसके ऊपर होगा? ये पक्का? तो आपको कैलकुलेट करना है ये। देखिए तो बोल पर डेप्रिसिएशन उसके ऊपर ही है ना। तो सर ये टारगेट है, ये क्या है? टारगेट है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज होगा। आप लोग गलती देखना कैसे करोगे नेक्स्ट, यही आप लोग से कैलकुलेट से गलती हो जाएगी। सर प्लस माइनस था तब भी चेक कर लेना एक बार। हम लोग 10 तो केस करेंगे इसके ऊपर, 10 तो, वो 10 कभी सीएस एग्जाम में आया हुआ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में। तो वो 10 अलग अलग केस करने के बाद मुझे लगता है कि स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट है तो पूरा 6 सर, लेकिन देखेंगे 10 के कितना राइट होता है। अच्छा उस टाइम में किसी का पूरा राइट हुआ था कैश वाला खर्चे में? क्यों विकेट गिरा था आप लोग का? गिरा था ना, तो भी हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, देखते कितने स्कोर करते हो आप लोग उस दिन। ये चीज आपको अच्छे से पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट दिन 10 तो केस सॉल्व करेंगे, आप लोग का डेप्रिसिएशन पैकअप हो जाएगा, ठीक है। और उस दिन में सिखा दूंगा पीजीपी को रिवाइज कैसे करते हैं। इतना लंबा छोटा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे इतना दिन से, सबसे इंपॉर्टेंट इसको रिवाइज कैसे करें, तो भूल जाएंगे ना, तो करेंगे उस दिन, ठीक है। नेशनल कन्विंसिंग कलम छोड़ो, नया बस कलम। थैंक यू गाइस।